बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मैथ एजुकेशन। जो आज हम देखने वाले हैं वो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है और इसका यूज़ करते हैं हम बार बार अपने किसी भी प्रॉब्लम को फाइंड करने में। अगर आपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखा है तो उसके बाद हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आता है और इसका आज हम स्टेट एंड प्रूफ देखेंगे और ये कैसे यूज़ होता है जो भी हम इंशाल्लाह आने वाले प्रॉब्लम में देखेंगे। तो हमारे पास की जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ plane lamina about an axis perpendicular to its plane is equal to the sum of the moment of inertia of the lamina about any two mutually perpendicular axes in its plane and intersecting each other at the point where the perpendicular axis passing through it। जैसे कि आपको स्टेटमेंट बहुत बड़ी लग रही है लेकिन ये बहुत ही आसान है। देखा आपको उसको अंडरस्टैंड करना आ गया तो ये बहुत ही आसान है। जैसे कि आपके पास एक प्लेन होगी, ठीक है, लेमिना, उसमें कहता है आपका उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास परपेंडिकुलर होगा किसी प्लेन के। यानी कि अगर आपको सिंपल फार्म में करूँ कि आपके पास एक एक्सिस होगा जिसे हम जी एक्सिस कहेंगे, वो लैमिना परपेंडिकुलर होगा उसके, ठीक है। उसका जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगा वो इक्वल होगा किसी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के। अब अगर सिंपल अगर समझें तो हमारे पास एक एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा, वो किसी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा। बाकी इंशाल्लाह डिटेल आपको मैं डायग्राम दिखा के समझाऊंगा, इंशाल्लाह आपको इजी समझ आएगी। अब वो वहाँ पर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे और वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे किसके, जी एक्सिस के। सिंपल इसमें ये बात क्यों है और इसलिए उन्होंने कहा है कि जो एक्स वाई का जो सम होगा ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वाई का जो सम इक्वल होगा किसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ जी के, ठीक है, अलॉन्ग जी एक्सिस के। तो आपके पास सिंपली वर्ड है, आप इसको अंडरस्टैंड लाजमी कीजिएगा। कहता है लेट ओ जी बी द परपेंडिकुलर एक्सिस टू द प्लेन लैमिना एंड पासिंग थ्रू पॉइंट ओ। आपके पास एक ओ जी वाला एक्सिस है जो परपेंडिकुलर उस लैमिना के और पॉइंट ओ में से वो गुजर रहा है। उसके बाद कहता है लेट ओ एक्स और ओ वाई जो आपके पास सिस्टम है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है प्लेन के अंदर ऑफ द लैमिना इंटरसेक्ट ए पॉइंट ओ, और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट ओ के ऊपर, यानी कि ओ इसका सेंटर है तो वहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो सेकंड आता है कि जैसे कि आपके पास आपको ये है कि इफ़ द आई एक्स आई वाई आर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया है प्लेन के, तो आप इसके रिस्पेक्टिव से उसके बाद सिस्टम बताएं ओ एक्स और वाई और जी। जैसे कि आपके पास ये आपके पास शो हो रही है आप इसकी फिगर, इसमें आप देखो जी एक्सिस इस लैमिना के, इस प्लेन है, ये प्लेन है, प्लेन के लैमिना के ऊपर हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा किया एक्स वाई जी के लिहाज से। ये जी आपके पास क्या परपेंडिकुलर है इस लैमिना के, ठीक है। अब एक्स एक्सिस के लिहाज से अगर देखो क्या आपका परपेंडिकुलर क्या है, वाई जी एक्सिस। वाई एक्सिस के लिहाज से देखो तो आपके पास क्या है परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस के लिहाज से परपेंडिकुलर देखेंगे तो आपका ये मतलब होगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि एक्स और वाई दोनों इसके परपेंडिकुलर हैं। आपको म्यूचुअली वर्ड की समझ आई होगी। ये जी के लिहाज से अगर आप परपेंडिकुलर देखें तो आपके पास एक्स और वाई दोनों आएंगे। तो ये देखो किसी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिसे हमने पी का, या ओ से लेकर जो पी का जो आपके पास डिस्टेंस होगा वो आर आई है। आर आई की फॉर्म में क्यों है, क्योंकि इसमें nth एन पार्टिकल की बात हो रही है। अगर हम देखो 2D में देख रहे थे, 1D में देखा तो हमने उसमें देखा कि हम उसकी स्ट्रिप बनाते थे, उसके ऊपर इंटीग्रल अप्लाई करते थे और हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता था। तो परपेंडिकुलर एक्सिस बिल्कुल उससे थोड़ा सा ना डिफरेंट है वो, क्योंकि वो बताता है कि एक परपेंडिकुलर है किसके, दो के सम के इक्वल। तो इन दोनों का अगर सम करें तो हमारा जी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड होता है। अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपस में प्लस करें तो हमारे पास क्या आएगा, जी है। इसको प्रूव करते हैं। इसको प्रूव कैसे किया जा सकता है, बहुत इजी है, क्योंकि एन पार्टिकल के बाद आयत लिखा हुआ है ना, आयत का मतलब एन पार्टिकल के लिए चलेगा। आपके पास सबसे पहले आती है जिसमें हम कहता है कि कंसिडर द लैमिना कंसिस्ट ऑफ एन पार्टिकल ऑफ मैसेज। हमने देखा है कि हम किसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एन पार्टिकल कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसके लिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना सकता हूँ, आप इसमें आई बटन में जाकर वो भी देख सकते हैं। कहता है कंसिडर द लैमिना कंसिस्ट ऑफ एन पार्टिकल मैसेज M1 M2 M3 सो M1 तक, और एंड द पोजीशन आर एट द डिस्टेंस, यानी कि उसका पोजीशन वेक्टर क्या लो या उसका डिस्टेंस कितना है वो R1 से लेकर Rn तक है। तो फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से। फॉर सिंपलिसिटी के लिए हम कैसे करेंगे कि हम पैसे किसी एक पार्टिकल के लिए बात करते हैं, सिंपल एक पार्टिकल के लिए बात करते हैं, तो वो हमारे पास क्या आएगा, वन पार्टिकल ऑफ मैस उसका m आएगा और पॉइंट उसका क्या आएगा x1y1 के आइथ पार्टिकल थे, हमने उसके वन पार्टिकल की बात की तो इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, वो r1 आ जाएगा। तो हम जानते हैं किसी भी ए पार्टिकल के लिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिफाइन होता है, वो होता है I1 इज इक्वल टू M1
R1 स्केयर। तो आप जब जानते हो कि डिस्टेंस जिसको R है ये इंटरसेक्ट करे किसी पॉइंट एक पॉइंट के ऊपर जो P है, तो हमारे पास जो इसके आ जाएंगे XY, वो आएंगे X1 का स्केयर प्लस Y1 का स्केयर, किसी एक पार्टिकल है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास अब सेकंड पार्टिकल की कैसे बात होगी, सिमिलरली सेम होगा, उसमें M2 R2 आ जाएगा और X2। इस तरह nth पार्टिकल के लिए हम ये चलते जाएंगे। तो हमारे जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं ये किसके लॉन्ग फाइंड कर रहे थे, किसी OZ यानी कि अबाउट OZ एक्सिस के अराउंड हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे थे। पीछे वन एक्सिस के लिए भी ऐसे किया था, Y एक्सिस के लिए ऐसे किया था, सॉरी वन पार्टिकल के लिए ऐसे किया था, सेकंड पार्टिकल के लिए भी ऐसे किया था, सो वन एन पार्टिकल के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे किसी अबाउट OZ एक्सिस के। ठीक है, OZ। तो हमारे पास जब होल की बात करेंगे तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा इज इक्वल टू I1 I2 I3 IN तक, सो वन। इसी तरह हम इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे M1 I1 किसके इक्वल आया था, इसके वन आया था, तो I2 यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेकंड पार्टिकल का वो इस तरह आया था, थर्ड का इस एन पार्टिकल के लिए ऐसे आएगा। अब X वाले सेपरेट कर लेते हैं और Y वाले सेपरेट कर लिए। मैथ आपका स्केलर क्वांटिटी है तो सबके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये फॉर्म बनेगी। ठीक है, इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। अगर आप देखो इस पर सबमिशन है, ये तमाम चीज़ें सम हो रही हैं, इसको हम कह लो कि जो आपने टेंसर एनालिसिस अगर आपने पढ़ी हो है ना, तो उसके अंदर हम इसको एस फॉर्म ith पार्टिकल की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो देखो ये डिफ़ाइन करता है किसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ X को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ Y को, ये डिफ़ाइन करता है। तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आता है, IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY। आई होप सो आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम प्रूव करना आ गया। कहीं से अगर समझ नहीं आई तो आप ज़रूर पूछिए कमेंट्स बॉक्स में। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और इस वीडियो को अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।